Good morning, student. Good morning, all. I am Priya Rai from Radiant Public School. According to our routine, today is Tuesday. Again, we are read Hindi grammar. Our lesson name and our chapter is भाषा और व्याकरण. So now let's start. भाषा. भाषा क्या होता है? ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में. भाषा, जैसा कि हम जानते हैं, हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, वो क्या है? वो भाषा है. ठीक है, तो जो हमारे बोलने से और हमारे बोलने और लिखने के तरीके से अगर सामने वाले हमारी बात को समझ पा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सरल भाषा कह सकते हैं. ठीक है, जैसा कि हम लिख के बोल किसी को समझाते हैं, या जैसे कि हम आप लोगों को बोल के समझा रहे हैं. ठीक है, कभी हम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाते हैं ना, तो उसको हम भाषा बोल सकते हैं. ठीक है, उसमें हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं. जैसे भाषा दो होता है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा. ठीक है, अभी हम भाषा का वो पढ़ते हैं, डेफिनेशन क्या है भाषा का, भाषा का परिभाषा क्या होता है. ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम शुद्ध मतलब अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं. भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं. ठीक है, समझ गए? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं. ठीक है, अब भाषा कितने तरह के होते हैं? भाषा 3 तरह के होते हैं. ठीक है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा. ठीक है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा का प्रयोग तो हम बहुत हमेशा करते हैं. ठीक है, पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि उस भाषा का प्रयोग जो नहीं सुन सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं उनके साथ किया जाता है. ठीक है, जिसे हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं. ठीक है, अब भाषा 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से? पहला हो गया लिखित भाषा. लिखित भाषा जिस भाषा को हम लिख के सामने वाले को समझाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिखित भाषा. और जिस भाषा को हम बोल के सामने वाले को समझाते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा. जो व्यक्ति सामने है और उसके साथ हम बोलकर अपनी बातों को समझा रहे हैं, जैसे हम बोल के अपनी बातों को आपको समझा रहे हैं, वो कौन सा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हम मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. और अगर हम इस चीज़ को लिख के प्रयोग करेंगे तो उस भाषा को क्या बोलेंगे? लिखित भाषा. समझ गए? भाषा 2 प्रकार का होता है. अभी सांकेतिक भाषा भी समझ लीजिए. सांकेतिक भाषा होता है कि जैसे हम इशारे में, जैसे हम ऐसे करके इशारा करके आपको समझा रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए हम सुन नहीं सकते या हम सामने वाला सुन नहीं सकता या बोल नहीं सकता, तो उसको हम कैसे समझाएंगे? लिख के या इशारे से समझाएंगे. ऐसे मतलब जो भी वो इशारा समझता हो हम उसको इशारे से समझाएंगे. वो हो गया सांकेतिक भाषा. लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा, 3 भाषा हो गए. लेकिन हम अभी पढ़ेंगे लिखित भाषा और मौखिक भाषा के बारे में. लिखित भाषा जो है वो जो हम लिख के प्रकट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा बोलते हैं. और जो हम बोल के प्रकट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा बोलते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्याकरण. व्याकरण क्या है? ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं. ठीक है, पहले तो हम व्याकरण के बारे में जानते हैं कि व्याकरण है क्या. अगर जो भी भाषा है, भाषा से पहले व्याकरण आता है. अगर हम व्याकरण शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना नहीं जानेंगे तो हम भाषा को कैसे प्रयोग में लाएंगे? व्याकरण वह शास्त्र है, तो हम व्याकरण के बारे में जानते हैं. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और समझना सीखते हैं. उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं. व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं. कौन कौन? वर्ण अथवा अक्षर, शब्द और वाक्य. व्याकरण के कितने अंग होते हैं? वर्ण अथवा अक्षर, शब्द और वाक्य. इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे. अभी आप इस वीडियो को देखिए और भाषा के बारे में पढ़िए और समझिए. ठीक है, और जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको एक कॉपी पे लिखिए. ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन आंसर को बताएंगे अगली वीडियो में, उस क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी पे लिखिए. वर्ड मीनिंग जो भी बताया जा रहा है उसको आप कॉपी पे लिखिए, ताकि उसको हम स्कूल खुलने के बाद स्कूल में हम उसको चेक कर सकें. ठीक है, थैंक यू.